कौन कौन आया? माही आ गई और कौन नहीं आया? कल जो क्वेश्चन दिए थे उसके ऊपर काम करा माही आपने? तो सर थोड़े से रहता है, कंप्लीट नहीं हुए। क्यों? मैं करके भेज दूंगी। ये तो गलत है। चल सर आगे। सॉरी, मेरे पर भी है, कल तो मैं उसका भी कर रही थी, मैं अभी करके भेज दूंगी आपको। अच्छा, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तानिया जो आपके डाउट थे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो आपके डाउट थे ना वो मेरे को भेजो स्क्रीनशॉट। ओके सर। कल इन्होंने मैंने कुछ राइट अप प्रोग्राम वाले क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, तो उसमें शायद आप लोगों ने करे नहीं करे मेरे को नहीं पता। वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने थे। हाँ? वो भैया का मेरे को नहीं पता, मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, उसको जाओ, नहीं तो मेरे से वो उसकी PDF ले लिया करो। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। कितने क्वेश्चन पेपर कर लिए थे हमने कल? बटलर वाले में थे ना? देखो देखा स्क्रीन दिख रही है? आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है? आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है? कौन सा क्वेश्चन नंबर दिख रहा है अभी? ठीक है, बंद कर देना, नहीं चलेगा। क्यों? मैच चल रहा है, 10-7 मैच चल रहा है ना, चल रहा है। कॉल काट ले, काट दे कॉल। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था, इसका बी पार्ट आपने देखा होगा, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले इसके वो देखते डाउट ना, खुलूँगा पहले, जब तक आप जब वो केज खुल रहा है जब तक आपको क्वेश्चन नंबर C करना है। क्वेश्चन नंबर C बताओ। क्या कह रहा है वो, करेक्ट करना है इसमें, और इंडेंटेशन का बता रहे हैं कि इसके अंदर इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है C के अंदर, ऐसा कुछ है? C में इंडेंटेशन की प्रॉब्लम मेरे को तो लगता नहीं कि C में इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। सर इक्वल्स टू नहीं लगा। तुम लोग इधर मुंह कर लो, इधर उधर होके कोने में तो पीछे जाके बैठो।
सर इक्वल नहीं लगा। चलो पीछे का पीछे हो, इसके बगल में बैठ, कॉपी लेकर के पीछे हो जा, सीधा हो जा। क्या लेगा इक्वल्स टू और सर कोलन नहीं लगा सर ये इसमें। ब्रैकेट में मतलब नहीं कोलन तो ब्रैकेट में कौन सा? ब्रैकेट में सर डॉट है। ये 0 ब्रैकेट में प्रिंट आखिर में डॉट है। तो उससे क्या मतलब है? नीचे वाले प्रिंट की कह रहे हो क्या? हाँ तो उसमें तो क्या दिक्कत है, स्ट्रिंग के अंदर ही तो, बाहर थोड़ी है स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग के अंदर तो जो मर्जी कर सकते हो। इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा सर। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि ऊपर सही है, जहाँ पे काउंटडाउन -1 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपको माइनस के आगे =2 लगाना है। वहाँ पर इक्वल फिर ऐसे अगर आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या हो सकता है। ये देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, इसको देखो, ये बस यहाँ पर आपको =2 में लगाना है, और ये जो फाइनली वाला कॉन्सेप्ट है ये गलत है। ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखोगे क्या है, ये इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई डाउट है? ये सही है गलत है? तो बस इसमें एक ही गलती थी, जो कि है ये वाला। बस क्लियर है सबको? सर नोट कर लिए। नोट कर लो Yes, प्लीज, sir. नोट कर लीजिए इस चीज को, क्वेश्चन उतार लें। ऐसा ही बताया। हैं, उतार ले। भैया सर उतार लिया। डन। तानिया के डाउट्स देखते हैं, तानिया के डाउट्स कितने हैं। इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था इसमें तानिया? सर डी और एफ। डी और एफ। डी और एफ बताओ क्या हो सकता है? तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर कौन सा होता है? आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं पता आप लोग? नहीं। अगर आप आर्मस्ट्रांग नंबर देखने की कोशिश करेंगे, हेलो, हाँ जी सर, हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? हेलो, पेज नंबर निकालो 115 जो मैंने पीडीएफ भेजी है। हेलो, हाँ जी सर, कौन? स्मार्ट, अच्छा, दो महीने में क्या बात? अच्छा, हम्म, हम्म, अच्छा, आईपी अलग है पाइथन ही, लेकिन अलग है, चैप्टर अलग अलग है सर दोनों। 11th तो सेम ही है, 12th में अलग है।
अभी मैं 11वीं वाले को पढ़ा रहा हूँ, पेपर है ना इनका। ये हर्ष आया हुआ है ना, हर्ष, सॉरी क्या नाम है तेरा, अभिषेक। कर रहा हूँ इससे, लो बात करो उससे, मैं सर से बात करो, परवीन सर। हेलो। हाँ भैया, मम्मी बोल रही है 25 तारीख तक दे दूंगी। हाँ भैया। वो मम्मी से बात करनी। इसको नोट कर लें प्लीज। ये लो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 इसको उतार लो। हेलो। हाँ, उसकी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही कि मेरे को कोई मेडिक्लेम वगैरह भरने हैं, और उसका फिर हाँ वही फरवरी में वो कह रही कि मुझे भरने होते हैं। तो वो कह रही थी, फिर नंबर की बात बता रही थी कि बेकार नंबर आए इसके रिपोर्ट में, जो भी नंबर आए होंगे 2-3 दिन आई थिंक 12 नंबर आए। कौन से वाले? हाँ हाँ, तो इसकी मम्मी कह रही है कि मैं दे दूंगी, आपको टेंशन मत करना। पैसे तो दे देंगी इसकी मम्मी, लेकिन वो ये कि लेट देंगी, मेरे इकट्ठे देंगी। फिर वो कह रही है, मैं तो कह रही है कि आपको तो 12th ही पड़ेगा आपसे, एसपी सर का पता नहीं पड़े ना पड़े 12th। तो वो ऐसा बोला इन्होंने। अब भैया यार, टीचर की रिस्पॉन्ड सही देंगे तो ही बात करूँगा ना, मेरे को खुद ही भरोसा नहीं है एसपी सर को, तो मैं क्या बोलूँ। आज ऐसे छुट्टी वो एक ही मम्मी, 2-3 दिन रेगुलर लेने से रेगुलर नहीं ना, पूरा साल का ट्रैक तो खराब ही कर रखा है ना। उनकी मम्मी को मैं बोलता हूँ कि सही है, वो कहते हैं कि क्या सही है, छुट्टियों के पैसे दूंगा ना, तो चमकाने लग जाती मेरे को उल्टे। और आपको पता ही है ये कैसा है, वो 1 घंटे में तीनों पढ़ाते हैं, वो भी यही कह रहा है कि घंटे में तीनों चल रहा है। नहीं, मैंने कहा सुनो रहा। तो कितने, 3 घंटे पढ़े? 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ। तो 2 घंटे में क्या रहे, तेरे को पढ़ाते बस? नहीं, अर्शिता को। अब वो तो भैया एंड में पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर स्टार्टिंग में तो फिर वही ठस्सा ही होगा ना, फिर क्या गारंटी छुट्टी नहीं लेंगे वो। किसमें? बट उससे मम्मी कह रही है कि 2-3 महीने तो मैंने ऐसी फीस दी है, जब 10-15 दिन की छुट्टी करी थी इन्होंने, वो तो अब पढ़ा रहे ना जिसको, जब प्रेशर गया अब बातें खुली। फिर भी इसकी मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, कन्विंस करूँगा इसकी मम्मी को। बाकी तो एसपी सर पे मेरे को ट्रस्ट है नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं ठीक है इस चीज़ के पीछे। हम्म, हम्म। अच्छा अच्छा, इकट्ठे उठा लो तो मैं पढ़ा देता हूँ। आपके सामने भी है, राखी से 7,000 रुपये उठाए हैं। वो इसके हम्म। हम्म। अरे भैया बहुत पागल बना रहा है बच्चों को, बहुत पागल बना रहा है बच्चों को। नहीं, कुछ नहीं कह रहा था, वो कह रहा आज दर्शन कैसे हो गए। मैंने ज़्यादा उसको एंटरटेन नहीं किया, मैंने कि जा अपने रास्ते में आके चले गया। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है भैया, करता हूँ बाद में फिर। अभी तो नहीं है टाइम, 10, 10:30, 11 बजेंगे आज तो, 11, 11:30 बजे। अभी जो जैसे कि वो बंदे हैं ना, रिपीट कर रहे हैं ना कि हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो पढ़ा तो रहा ही हूँ उनको डेली। पता नहीं, मैं
मैं तो जो बच्चे बोलते हैं कि सब फिर कराओ, मैं फिर कहने लग जाता हूँ मुझे पढ़ो भाई जितना पढ़ना है। अभी थोड़ा वैसे दिन है ना, कंसंट्रेट होने के दिन है, ये चलो कोई नहीं पढ़ा देते हैं। क्यों? पढ़ता रहता है ना, मैंने बोला तो है कि काम कर ले, तो फिर भी इसका दिमाग उसी में घुसा है अभी। पॉकेट में नहीं मिलती। अच्छा। अरे वो क्या नाम है, करोड़वा मेट्रो वाली मार्केट नहीं है, उसको मार्केट समझता है। हो गया, उतार लिया। चलो भैया पढ़ा के करता हूँ। मैं नहीं आ रहा क्या वाला समझाना, इसमें नहीं समझाना। आ गया तानिया। लीड तो लोगों ने भी तो सुनी। अरे अच्छा, हेलो। मैंने वैसे टीवी में कर रखी है, बस कहीं नहीं आ रही। हेलो, टीवी में कर रखे हैं। यस सर। अरे आगे समझ में नहीं आ गया? सर थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा समझा दो। वाही बिल्कुल भी नहीं क्या सर? आया, नहीं आया ये वाला। इनमें थोड़ी वो है और फिर आ गया। आओ चलो देखते हैं क्या है ये। अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मुझे बताया गया है कि मेरे को आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में बता दिया इन्होंने कि ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर। आपको क्या करना है, एक नंबर एक्सेप्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, ये वाला काम मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, नंबर एक्सेप्ट कर लिया भाई मैंने। यहाँ पे फिर इन्होंने बोला है फाइंड डिस्प्ले वेदर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। एक आर्मस्ट्रांग नंबर 3 डिजिट नंबर। ये आर्मस्ट्रांग जो नंबर होता है ये 3 डिजिट नंबर होता है। मतलब क्या होता है इसका कि कोई भी ऐसा नंबर जो इंटीजर हो, पहली बात तो वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात है सम ऑफ क्यूब, जो भी उसका क्यूब निकले वो मतलब सेम ही होना चाहिए। जैसे 2 नंबर आपको यूज करना है, 1 डिफॉल्ट में, उसका क्यूब करोगे तो सेम ही आना चाहिए उसको स्विच करने के बाद। सेंस क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर आप 2 की पावर 6 करो तो क्या आएगा, 12 और 6 की पावर 2 करो, 6 की पावर 3 करो, 18। आप करके देखते हैं पहले ना, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने आपको बोला यहाँ पर, पहले आर्मस्ट्रांग नंबर को समझते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या। मैंने आपको बोला कि 6 की पावर करो 3, तो क्या हुई है 216 और 3 की मैंने पावर करी 6, तो सेम है अलग अलग है, अलग अलग। तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अच्छा, अगर मैंने 3 की पावर करी 7, अलग आई। 3 को 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 7 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या बोला इसने बोला है कि 3 को 3 से करो और 7 को 3 से करो, प्लस कर दो ये आ जाना चाहिए नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, पहले वो थोड़ी इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इस पे आपको नोट पे ध्यान देना है। एन आर्मस्ट्रांग नंबर ऑफ 3 डिजिट, इट इज एन इंटीजर सच दैट सम ऑफ क्यूब्स, मतलब इनका क्यूब का सम हो, ठीक है ना, ऑफ डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो जो नंबर आएगा वही सेम भी होना चाहिए इसका, द आर्मस्ट्रांग नंबर सिंस ये। अब देखते हैं मतलब क्या मतलब बन रहा है। 3 into 3 क्या होता है 27, 7 into 3 क्या होता है 7 की पावर 3 अभी यहाँ पे निकालते हैं। 3 into 3 यहाँ से 27, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बोला कि 7 की पावर कर दो 3, कितना आ गया 343, ठीक है। 3 को 3 से करा, फिर 7 को 3 से करा, फिर 1 को 3 से करा, एंड में 3 दिख रहा है आपको, एक लिंक ये मिल रहा है कि आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब ये हो गया। अब इन सब का प्लस क्या हो रहा है 371,
371। तो यहाँ पे कुछ लिंक बना 371 का, हाँ आ गई क्या आ गया? हाँ तो गया 27 343 और प्लस तो 371 का मतलब क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। बना कैसे? सर ऐसे बन गया जैसे ये हमने 3 7 और 1 को मल्टीप्लाई किया, इसकी जो डिजिट आई तो ये 371 हो गया और पीछे डिजिट सेम थी इसलिए 371 कहाँ? क्यों आगे नहीं है, 3 की पावर 3 हुई पहले, फिर 7 की पावर 3 हुई, फिर 1 की पावर 3 हुई, तो आंसर भी तो 371 है ना। नहीं ऐसा नहीं है सर, लास्ट में 371 लिखा है। 371 दिख रहा है? हाँ मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो इसको इसको और इसको करने पे 371 ही हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ देखो कि यहाँ पे ऐसा है कि आपने 3 डिजिट के नंबर दे दिए उसको, ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसको क्यूब बनाया। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, और अच्छे से समझने के लिए हम आर्मस्ट्रांग के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये तो अभी इसमें डाउट है, उसको जहाँ से मिल गया, यहाँ पे वॉट लगा देता हूँ। ये बहुत थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। ये 153 का एग्जांपल तो दे रखा था। ये देखो 1 मिल गया, 5 मिल गया, 3 मिल गया। स्टार्टिंग के नंबर देखो 153, यानी 153 भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर बन रहा है। एक दो याद कर लो, कोडिंग टेप क्या आनी है, 153 याद कर लो या 371 याद कर लो। अब इसकी कोडिंग समझनी है हमारे को कि आर्मस्ट्रांग नंबर इसने बनाया कैसे। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे A B C को जोड़ो आप, जैसे 1 की पावर ही तो 1 है। मतलब कि क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आप समझो यहाँ पर, तो 3 की ये पावर है, 3 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 1 की पावर 3, इसको हटा दो पावर को और प्लस को हटा दो, 371 क्या नंबर बन गया? 371। ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि इनको इसकी पावर भी करने पे 3, देखो 3 नंबर सेम है। समझ में आ गया तानिया और माही यहाँ तक? हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैंने नंबर लिए 3, फिर उस नंबर को एफ में डाल दिया, एफ में डालने के बाद वाई लूप लगा दिया भाई। मतलब 3 नंबर दे दिए कोई से भी मैंने, उसको वाई लूप लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने मान के चलो 371 नंबर दिया है मैंने। एफ की वैल्यू क्या है? 371 है। मैंने एन नम के अंदर 371 दी और वो ही नम एफ में जाकर के हो गया, और फिर मैंने यहाँ पे 371 कंपेयर कर दिया 0 से। अगर आप एफ को 10 से डिवाइड करोगे, मॉड्यूलस निकालोगे, एफ का है 371, मॉड्यूलस निकाला मैंने यहाँ पर 10, तो क्या आएगा आंसर? 37.1। नीचे देखोगे तो उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे कहीं दिख रहा हो तो 37.1 आया इसका आंसर। और फिर अगर उसमें 37.1 को मैं इंट कर दूंगा तो क्या होगा? 37 हो जाएगा यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है? 371 0 है, 0 है ना सम की इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। ए क्या था मेरा? 37.1। ठीक है। अगर इसकी पावर करोगे, वाई लूप लगा हुआ है तो बार बार चलेगा वो,
ठीक है, 12 चलने के बाद सम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल हो जाएगी नम की, नम के इक्वल हो गई तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं हुई तो वो नहीं है। एल्स में चल जाएगी। ओके सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ तानिया? यस सर, हो गया। ये कोडिंग लर्न करके जाऊंगा अगर आगे से ही। ये तो इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ज्यादा नॉलेज समझने की मतलब ही नहीं, ये सीएम लिख करके आना है। आर्मस्ट्रांग नंबर आएगा तो उसको याद करके ये टेप देना। सर अगर ये इसने ऐसे किया, अगर हम किसी के अंदर खुद ही लगाते जाए तो वो खुद नहीं होगा। मान लो मैंने करी 7 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, तो सेम नहीं आएगा। मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया 1 5 3, हाँ, इसकी पावर क्या कर दिया, 1 1, इसकी पावर, इसकी पावर, हम्म, इनका जो पावर के बाद जो वैल्यू है तो सिंपल ही है, बिल्कुल इजी है, तो ये सेम आना चाहिए। ऐसा आर्मस्ट्रांग नंबर को बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब ये है। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। सेकंड डाउट। सर एफ। अच्छा, इसकी इमेज होगी ना, ये ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 साइड्स ऑफ एंगल, देन चेक इट साइड्स विल फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट रूल। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको एक ट्रायंगल वाली कोडिंग करनी है। इस कोडिंग को सोचो क्या हो सकता है, ये आपके साथ बुक में भी गिवन ही होगी, कंडीशन लूपिंग चैप्टर का है ये, तो इसकी कोडिंग भेज देता हूँ। इसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगे हुए याद करना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही है, इसकी कोडिंग में आपको भेज रहा हूँ, वो देख लेना। इसको डाल लेना और इसका आंसर ये है। मैं बुक में नहीं है। मिल गया? कुछ कोडिंग में रट्टा मार के जानी है, समझ भी सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने बोल दिया। क्या मेरे हमारे पास तो आएगी। दुनिया उतारो, आ तो किसी के पास नहीं रही है, फोटो खींच लूं? तेरी मर्जी है भाई। दे दो ना वो बुक। क्वेश्चन नंबर 2 वो लोड हो रहा है, लोड होने दो प्लीज। मुझे उतारनी पड़ेगी फोन में। सर हाँ तानिया, सर जैसे f इक्वल्स टू नन किया था, तो हम वहाँ पे नन को लेके भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना कहाँ पे? सर? डी ऑप्शन में, डी पार्ट क्वेश्चन में। कहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 लिखा है? नहीं सर, f इक्वल्स टू नन। ये वाला कह रहे हो कि इसके आगे जो लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड बताओ ना, ऊपर से कौन सी लाइन में है? सर सेकंड लाइन। f equals to none। ये जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ही नाम यूज कर सकते हो पूरी कोडिंग में। ओके सर। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या हो गया? इस कोडिंग को उतार लीजिए प्लीज। क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास। यही तो है। भाई ये रहा क्वेश्चन। वो लिखा है ऊपर से, रहने दो, रहने दो। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हटाओ। ये नहीं है,
भाई क्वेश्चन Question तो दूसरा है, देंगे। आउटपुट दूसरा है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3। पहले पढ़ ले पहले क्वेश्चन दे। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इंसान को, पढ़ ले आराम से। इसमें से एफ पार्ट दे। पहले क्वेश्चन था नहीं करते। हेलो, हाँ हेलो, क्यों दोनों चढ़े हो गए थे? हम्म हम्म तो वो कहाँ मिलेगा? कितने रुपए का? भाई ले लेना, तो ये तो फिर हर 2 दिन में लेके आना पड़ेगा उसको। ट्यूब किस चीज की दी है? ट्यूब किस चीज की है? ट्यूब किस चीज की है? हम्म हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, ओके। आया समझ में नहीं आया? अभी तो आप उसको तो समझ में आ गई। ये तो नकली क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास था ही नहीं। 180 एकल होना चाहिए जो भी सम होगा उसको। अब यहाँ पे देखो, इसमें सुनो, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे उन्होंने बस प्लस कर रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देखो ये सारे रूल लगाने हैं आपको। एक तो वो वाला रूल है ही, और ये वाले कहने के रूल इज, ये रूल लगाने हैं आपको। तो यहाँ पे जो यूज हो रखा है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह पे आपको ये 4 वेरिएबल ले रहे हैं, इन चारों को लिखना है और इससे कंपेयर कराना है कि इक्वल टू लगाना है कि ये इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, या इसके इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। मिड मैक्स वाला कोडिंग करी थी, मिड मैक्स मिन वाली, एसक्यूएल में मिड मैक्स मिन वाली कोडिंग करी थी नहीं करी थी पाइथन में? यस सर। उससे रिलेट करो उसको। हुई थी। ओके सर। याद आया नहीं आया तानिया? यस सर। नहीं आया तो मैं इसको मैं याद दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। नहीं आया तो इसके अंदर 4th क्वेश्चन है ना, जो किसी के अंदर का ही है ये। देखो ये रही। अब देखो इसमें उससे कुछ लिंक हो रहा है? याद आ गई। हाँ ना, हो रहा है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी हुई, वहां पे से एक ही चीज लिखनी है और आपको इफ एल्स करके उसमें एलिफ करके चारों कंडीशन में से जो जो इक्वल होता रहेगा वो बता देंगे। अगर चारों में से कोई भी इक्वल नहीं होती है Else मुझे- तो फिर वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। अगर है तो इसमें से आ जाएगा। इसमें से एक भी अगर ट्रू हुई तो ये रूल बता रखे हैं इसके हिसाब से। आर्मस्ट्रांग नहीं, अबे क्या नाम है? ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है मतलब। ठीक है। नोट कर लें प्लीज, समझ में आया नहीं आया? और नीचे वाला तो 8 वाला तो कोई मतलब है नहीं बताने का। प्रॉफिट वाले क्वेश्चन से आपके उसी में दे रखा है।
नोट कर ले, क्या चीज? ये उतार लिया क्वेश्चन आंसर। आंसर में दिक्कत है। दिख कर रहा है मतलब ये तो ना इसके हिसाब से बनाना है इसको, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई थोड़ी करना सिखाऊंगा बैठ करके मैं, वो भी नहीं हुआ तो वो बताओ। अरे इसने ये वाला आंसर नहीं दिखा, ये ट्रायंगल वाला। तो क्या लिख रहा था मैं। 10 में पढ़ रहा है ये। सर कितना पढ़ा? मेहनत करता हूँ मैं, बेइज्जती करते हैं। आंसर कहाँ गया? अच्छा दे अब मजे ले लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 के बताएं आंसर, ए और बी सारे बताएं। क्या लो क्वेश्चन? फीचर बताइए पाइथन के क्या है। सिक्स और 4 किसका कर रहा है? है ए। अबे 2 का ए और बी करना है। हाँ है। अरे यार। 2 का ए और बी करना है। हमने नीचे वाले कर दिए। अच्छा 2 का ये और भी कितना? सारे कर लो 2 के तो। एक्सटेंड डिपेंड वाला तो पता ही होगा। पहला वाला है कि कुछ बताओ पाइथन के फीचर, क्या क्या हो सकता है ऐसे बताओ हवा से। इजी टू अंडरस्टैंड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जहाँ मर्जी चला लो। और पाइथन इज अ वो Case sensitive हाँ, case language। sensitive। जो है ना फीचर पूछ रहा है इसके, वो नहीं बोल रहा, बुराई नहीं पूछ रहा, वो फीचर बुराई बता है रहे सर उसका, केस सेंसिटिव। अच्छा, हाँ। प्रॉब्लम होती है ना, एक एरर से पूरे कोड ही खराब हो जाता है। डिस्टिंग्विश बताओ, और क्या है। एक्सटेंसिबल है, अबे ये रही ना पाइथन के तुम्हें बताया था, हाँ याद है नहीं, ऐसे ठस्सा दे रहे हाँ है करते। मैं बताऊँ, मेरे को याद नहीं है। बता नहीं है याद। मैं बताऊँ खैर मुझे याद नहीं है। ये कौन सी बात है, ये कहाँ से सीखा तुमने। मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखो ये रही फायदे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रीडेबिलिटी अच्छी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हायर प्रोडक्टिविटी है, लेस लर्निंग टाइम है, जीयूआई प्रोग्रामिंग है, एम्पल ये क्या एम्पल? लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे पांडास, मैटप्लॉटलिब। मुझे तो पता ही नहीं क्या होती है। सिंटैक्स हाईलाइटिंग है, मतलब कलर चेंज होते हैं, हाँ ना। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड और वेरिएबल में क्या फर्क है। कीवर्ड्स आर ऑरेंज कलर। कीवर्ड्स आर रिजर्व बाय पाइथन, मतलब हाँ। रिजर्व होते हैं पाइथन के, हाँ कीवर्ड्स आर और वेरिएबल जो मर्जी ले लो। डिफरेंसेस बिटवीन ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या फर्क है। ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक वहां से वो तोड़ देती है और कंटिन्यू उसको छोड़ के आगे चली जाती है। मॉड्यूल लिस्ट क्या होता है। मॉड्यूल लिस्ट विद मॉड्यूल लिस्ट का मतलब होता है जैसे numpy, मैटप्लॉटलिब, ये है। इसको रीजन ये है कि हमारी पाइथन में हमें अलग से इंस्टॉल करना होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं मॉड्यूल्स को। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, जो ट्रिपल कोट्स में होती है। हाँ यूजफुल क्या होता है किसी सर मैं ये दिख रही है और बहुत आवाज बहुत लैग कर रही है, मैं एक बार लॉग आउट करके करती हूँ। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अरे क्लास रिकॉर्ड कर रहा नहीं कर रहा कोई भी, अच्छा माही कर रहे हो सर आप, कर रही है मैं ठीक है। एक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, माही है ऊपर से जा रहा है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। तो बहुत बोलेगा कौन मेरे को। आवाज कट रही है, प्रॉब्लम हो रही तो मेरे को बोलोगे ना, फायदा क्या होगा, मैं 1 घंटे क्लास ले लूंगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, एकदम बहुत कट रही है। तो ऐसे देखियो सब होता है। सर डॉक स्ट्रिंग कैसे यूजफुल है? हाँ सर बताएं।
डॉग स्ट्रिंग नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा? डॉग स्ट्रिंग कैसे फायदेमंद है, यूजफुल? तेरे को नहीं पता? तेरे को पता है? तुम्हें डॉग स्ट्रिंग का मतलब ही नहीं पता, क्या फर्क है इसमें? आपने बताई। फीस दे दी तुमने? हाँ फीस दे दी मैंने। 12 की। ऐसे तो 12th का है। फिर हम तो कर रहे हैं। अभी से आएंगे ना क्वेश्चन। अच्छा तो फिर हुआ तो ये लगा कैसा टसा देगा, कितना तेज दे। आवाज आ रही है? खोली क्या? कौन है इस वीडियो में? इसमें भी आएगी सर, ले लो अगर चल रहा है। नेट की रहने तरफ। देना नेट। इसमें इतना अच्छा दिख रहा है एचडी में। अब मेरी आवाज आ रही है सही से? अब आ रही नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं आ रही? ये बोल ही नहीं रहे कुछ। ऐसा नहीं है। आवाज आ रही नहीं है, इसलिए ऑनलाइन में तो प्रॉब्लम है ना, आने वाले का मूड ही खराब हो जाता है। और आप ही रहोगी तो भी नहीं बोलते। हेलो हेलो, माइक तो खोलो भाई अपना, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे लोगों ने माइक बंद कर रखा है। आप खोल लो। अब मैं बोल सकता हूँ, अनम्यूट करके देखो। रिमूव फ्रॉम कॉल आ रहा है। म्यूट करने का ऑप्शन है, अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। अब नहीं आ रही? सर आप सही आ रहा है। अब आ रही है सही? यस सर, अब ठीक है ना? यस सर। चलो आ जाओ। अब ये समझ में आ गया होगा आपको मॉड्यूल लिस्ट के बारे में, कि मॉड्यूल लिस्ट क्या होती है, जो मैंने बताया था। देखो डॉग स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोडिंग लिखी, x = 2, मैंने चटाई लिख दी। सर आपने आवाज दी। ये डॉग स्ट्रिंग होता है। निकाई ट्रिपल कोट्स के अंदर हमें कुछ भी लिखना हो, चलेगा तो है नहीं। चलेगा नहीं ना। अब लेकिन कमेंट्स के जैसा होता है, अच्छा। लेकिन कमेंट में एक बार में एक ही चलता है, डॉग स्ट्रिंग में 3 चला दो। y = 2, प्रिंट कर दो xy। आगे 2 2, उससे तो मतलब वैसे एरर आया। कुछ आएगा ही नहीं। ये बस बताने के लिए, वही होता है। ये बस बताने के लिए इसमें कि भाई कौन सा ये, हाँ मतलब कि हमें कुछ बताना हो सामने वाले को, तो उसके लिए बस ये। समझ में आया नहीं आया? आ गया। इसको लिख लें डॉग स्ट्रिंग का मतलब। थ्योरेटिकल आपकी बुक में मिल जाएगा, देखने में मिल जाएंगे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर बी करें, ये तो नकली क्वेश्चन है। हाँ ये है क्वेश्चन। अब आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है क्वेश्चन नंबर सी को। जल्दी जल्दी करें क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी करें, आउटपुट बताएं। नो आउटपुट। नो आउटपुट। हाँ क्यों? चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? हाँ नो आउटपुट प्रिंट होएगा, पक्की बात है। क्यों नहीं चलेगा? ये तो सर पूछो, मेरा आंसर बताया तब। अच्छा मेरे को समझ आ गया। तो पूछो तो क्या समझ आया? मैं वहाँ पे x = 6 लिखा है। इतनी देर बाद सर ने छोड़ दिया। सर कह रहे छोड़ो यार। मैं बता रहा हूँ, सुन ले। इसका आंसर क्या आएगा? नो आउटपुट। ओके, ओ आपने ऐड किया ना, देख तो ले बात।
अच्छा इसका आंसर आ रहा है ओके। काय को प्रिंट ओके 2 5 और में था ना वो तो, और में था। एंड भी तो लगा है। हाँ तो कोई नहीं, वो ठस्सा हो गया ना, और वाला चल गया ना, और एंड लगा हुआ था, और वाला चल गया। हाँ हाँ ऐसा हुआ। ऐसे हुआ। भाई 3 2 से बड़ा है। हाँ ना। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ खत्म हो गया ओके, आगे जाएगा ही नहीं वो। अच्छा पहले कंडीशन ट्रू हो जाती है। भाई और का मतलब है दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, हाँ तो एक ट्रू हो तो क्या 3 वाला, और एंड वाला ठस्सा हो गया। एंड वाला तो जब आंसर ही आएगा तो उसका मतलब क्या है। अच्छा वो तो हुआ है। समझ में आ गया? करने के लिए लिख लो, लिखें कोडिंग को प्लीज और समझने की कोशिश करें। समझ में आगे नहीं आगे तानिया और माही यस सर। लिख ले प्लीज। यस सर। सेकंड वाले का आंसर 6 आ रहा है सर। पहले तो कोडिंग लिख ले। समझ में आ गई ना उसमें। सर ई दिखाना। ई दिखाऊं? डी कर लिया तूने पहले, इसको लिख लिया क्वेश्चन को, इस वाले को लिख लिया, नहीं लिखा। तो फिर क्या मजे लेने आए क्या यहाँ पे? नहीं वो तो नहीं। उसका आंसर तो बता देता हूँ, उसका आंसर 6 है। सर अगले का 6 है, उतार लिया ये मैंने, और ई दिखा दी। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0 है, और ई का आंसर आउटपुट है बी। वाई लूप लगा दिया इसमें, एक्स का लगाया वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 4, वाई इज इक्वल टू प्लस का 4, प्रिंट का एक्स। माही यस सर रन कर दो। मम्मी का है आपकी? अरे मम्मी के सामने टेस्ट दिया करो ना, उनको पता लगे ना कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। सर मैं कर रही हूँ। आपने इससे पहले मेरे को बोला था फोटो भेजूंगी मैं आपको, ना आपने फोटो भेजी मेरे को, और ना एक भी क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो। दो क्वेश्चन रहते तो मैं आपको आधी बता देती हूँ। हाँ, और ये वाले क्वेश्चन का आंसर भेजो। इसका अभी करके देखो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6 क्यों 6 आएगा। 6 है। पक्का? तानिया 6 और 4 आएगा। एंड लाइन ऑपरेटर में। अबे एक लगा हुआ है ना, प्रिंट पे एक ही लगा हुआ है ना। अच्छा 6 6 आएगा। आएगा। आंसर क्या है इसका? सर 6 आ रहा है। और अगले का भी है। आपके आवाज बहुत लैग कर रही है। लैग क्यों कर रही है मेरी आवाज? नेट की वजह से। सर पहले से सही है, पहले बहुत ज्यादा कर रही थी। 6 और 2 आ रहा है। बैक करना कोडिंग पे। ये क्या है? काय कोडिंग? यस माइंड लगाना सर। ये 6 माइनस 4 2 हो गया ना। हैं? 6 माइनस 4 2 हो गया। ये देखो। हाँ y इज इक्वल टू प्लस 4 है, तो जब y इज इक्वल टू y माइनस 4 होगा ना। जाएगी फिर इसमें वो लगेगी न्यू वाली वैल्यू y की, फिर x की न्यू वाली लगेगी 6 और 4, फिर वो लास्ट करेगा जिसमें 2 आया है। y की पहले 0 थी फिर 4 हो जाएगी। क्या ठस्सा है। समझाओ भाई। आ गया समझ में। आ गया? 2 बार चलेगा ना लूप। 2 बार लूप चलेगा, ये बात हुई ना। प्रिंट एक बार में 6 2 कैसे आ रहा है ये? एंड लाइन ऑपरेटर लगा हुआ है। हाँ? एंड लाइन 2 बार लूप चलेगा ना सर। लूप 2 बार चलेगा, वेरी गुड।
लूप 2 बार क्यों चलेगा? x की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 है, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10 माइनस minus एक्स। हाँ तो सब भी 6 रहेगी। 10 माइनस 6 4 4 दैट इज 6। 6 y का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब y से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, नहीं है। क्योंकि y तो प्रिंट ही नहीं करा। हाँ तो x की वैल्यू 6 प्रिंट हो गई। हाँ अब फिर ऊपर जाएगा फिर एन लाइन ऑपरेटर तो लगाना है। फिर 6 माइनस 4 2 आ गया, खत्म आंसर। 6 माइनस 4 थोड़ा बहुत अब ध्यान देना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियों की वजह से आ गया आंसर। हाँ समझ आ- लिख लो। अगले का बी है। मैं रुकता हूँ अभी, ये तो ले ले। लिख लिया क्या? यस डन। क्वेश्चन नंबर ई करें। बी आउटपुट इज, अच्छा आप पूरी कोडिंग दिखाते नहीं सर, ऐसा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ई करें, जल्दी जल्दी करें। सर ये डंडे का मतलब क्या होता है? डंडे का मतलब ये हो गया पता? इंटरोगेशन साइन होता है। मतलब नॉट इक्वल टू होता है। अच्छा नॉट इक्वल टू 0 x इज यो सर बी सी डी डन करो ना। ऐसा तूने पहले वाला भी गलत बताया, जल्दी जल्दी बोल बोल के। आता तेरे को कुछ है नहीं, सही से करना उसको। तूने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन गलत किया था, नहीं किया था? सोच समझ के करना। ऐसे बीसीडी कैसे, लॉजिक क्या है तेरे बोलने का? पता है लॉजिक, रीजन पता है या जय माता दी चल रहा है? तूने इससे पहले वाला भी क्वेश्चन गलत करा था। सिर्फ बी प्रिंट होगा। अब वो कह रही बी प्रिंट होगा। अब बता क्या कॉन्सेप्ट है? सर एक्स की वैल्यू 1 है, इफ कंडीशन लगा दी मैंने। इसमें इंडेंटेशन क्या रहा है वो खुद ही ठीक करना है आपको। फिर इफ लगा, बी सी डी तीनों होंगे। प्रिंट कर दिया मैंने क्या? एक ए कर दिया, फिर एल्स लगा दिया, फिर लगा दिया मैंने प्रिंट का बी, और फिर क्या लगा दिया मैंने? ये कैसा एल्स इफ है? एलिफ हो गई, एल्स और इफ को क्या है ये क्वेश्चन? ऊपर वाले पता नहीं कैसे क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ो उसको। और एल से लगा के करना है। अब हटाना, क्वेश्चन गलत है, काय को दिमाग लगा। क्वेश्चन नंबर ए देखो। भैया x इज इक्वल टू इंट इनपुट ने लगा रखा वहाँ पे। हाँ सर यहाँ पे इंट इनपुट x इज इक्वल टू इंट इनपुट। बस, हाँ बाकी चल जाएगा पूरा। हाँ चल तो जाए। नहीं सर इक्वल्स टू का साइन मिलेगा, प्रिंट एक्स प्लस वाई क्या इक्वल्स टू होगा तब और दो जगह इक्वल्स टू का साइन मिलेगा। हाँ बस यही गड़बड़ है।
ये देखो, इसको अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये फॉर लूप में चलता है क्या? देखा, स्क्वायर ब्रैकेट कभी चलने लग गया फॉर लूप में। ओ हाँ टपल है, बड़ा सा देख ही नहीं आता। दूसरा यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा, तीसरा यहाँ पे इनपुट आएगा, इसके पीछे कोलन लगा हुआ नहीं है, इसके पीछे कोलन है। 4 गलतियां हैं इसमें, एक भी नहीं है। कोलन का हाँ हमने को बोला है, कोलन में नहीं है। कोलन नहीं है, डबल इक्वल टू है, रेंज बाई लिस्ट के साथ नहीं चलता है, टपल है। टपल आएगा। इक्वल्स टू का साइन ये दो जगह 6 गलती है। इक्वल टू का साइन नहीं हाँ प्रिंट इज इक्वल टू x प्लस वाई। है, ये भी तो नहीं है ना। हाँ वही तो कह रहे हैं। समझ में आ गया? कल फिर मिलेंगे 8 बजे, पढ़ के आना सही से। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। गुड बाय। थैंक यू सो बाय आगे समझ में आ गया? सर उसका आंसर BCD आता अगर एल्स लगा होता तो हो जाता। हाँ, ऐसा क्यों दे रहा तू मेरे को? ऐसा ही लगा था।